मैं लीड कर रहा हूँ वो डेलीगेशन कल इंडिया से बाहर निकलेगा। हम लोग जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जाए। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बीते दिनों जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद सीज फायर हुआ, हालांकि अब आपको बता दें तो स्थिति जो है वो सामान्य है, लेकिन इंडिया के द्वारा जो है वो अलग अलग डेलीगेशन बनाया गया है, जिसमें बिहार के भी कई सांसद जो है वो डेलीगेशन के मेंबर हैं, लीड कर रहे हैं। और उसमें से एक हैं जेडीयू सांसद संजय झा। उन्हें भी साउथ कोरिया और जापान जाना, इंडोनेशिया जाना, इन तमाम देशों में जाना है। और वहाँ से जो भी देश जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इसके खिलाफ जो है ये टीम जाएगी इंडिया से और इन देशों में जाके बातें कही जाएंगी। दरअसल आपको बता दें तो संजय झा ने कहा है कि मैं जा रहा हूँ और उसका उद्देश्य है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, जो पाकिस्तान सरकार के द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड किया जाता है और ट्रेनिंग दिया जाता है, वह प्रूफ हो गया है। और किस तरह से भारत ने उनके 9 आतंकी ठिकानों को खत्म किया था, जिसके बाद इस डेलीगेशन को जो है बनाया गया है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में ये सांसद जाएंगे और वहाँ पे बातचीत होगी। सबसे पहले आप संजय झा को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ पे जा रहे हैं डेलीगेशन जो जा रहा है सर इंडिया से बाहर पाकिस्तान की हरकतों को बताने के लिए सर, लगातार शशि थरूर के लीडरशिप पे भी सवाल उठ रहा है। टीएमसी अपने सांसद ऐसा है कि कल जो डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा हूँ वो डेलीगेशन कल इंडिया से बाहर निकलेगा। हम लोग जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जाए। ये जो डेलीगेशन 3 है जिसमें मैं जा रहा हूँ। और उसका मेन पर्पस ये है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो पाकिस्तान के सरकार के द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो प्रूव हो गया। और किस तरह भारत ने 9 जो आतंकवादी के ट्रेनिंग का सेंटर था, उसको ख़त्म किया। पहला पार्ट ये था, उसको ख़त्म किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसको रोका इंडिया पर, और फिर अटैक करने के बाद जो उसका एयर बेस था उसको भी इंडिया ने जा कर के डिमोलिश किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो पाकिस्तान का जो पार्ट है पंजाब का बहावलपुरी अंश, इस सब को जो सेना का इतना ज़बरदस्त काम और प्रधानमंत्री जी का इतना ज़बरदस्त, आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता था, बात होती थी। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री जी 60 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं और दुनिया में यही बताने के लिए कि उसकी पूरी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद की। तो ये पर्पस है इसका। सर, क्या लगता है कि राजनीति कर रहे हैं विपक्ष, लगातार बयानबाजी हो रही है? बिल्कुल कर रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल सारे मुद्दा पे देश एक है। आप सब जानते हैं पूरे 140 करोड़ लोग देश, हमारी आर्मी और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो ये कर रही है, पूरे सरकार के साथ लोग खड़े हैं। पक्ष विपक्ष सब एक है, एक वॉइस में सब बात कर रहे हैं। और अगर इसमें किसी तरह का राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग देश के रिप्रेजेंटेटिव होके जा रहे हैं, किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होके नहीं जा रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। सर, कल आरसीपी सिंह ने जनस्वराज ज्वाइन किया है सर, क्या कहिएगा सर? अभी हम लोग का तो आपने जेडीयू सांसद संजय झा को सुना, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जो है वो बातें कही है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ करारा जवाब दिया, इस डेलीगेशन से ये होगा कि अगर कोई भी
देश जो है वो आतंकवादियों को और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अगर उधर से कोई आतंकवादी गतिविधि होती है, कार्रवाई होती है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत उसका जवाब देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।